भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सतगुरु दर्द बंद दरवेसा, यानी सतगुरु अपने भगत के दुख में दर्द में दुखी होने वाला साधु है, संत है। जो मन कर है दूर अंदेशा, यानी अपना तत्व ज्ञान देकर सारे मन के अंदेशों का, शंकाओं का समाधान कर देता है। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहिब सुनने आधारी। सतगुरु साहिब अंगना दूजा, ये सरगुण व निर्गुण पूजा। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। और निर्गुण साहिब आप हैं, सतगुरु संत विचार। सतगुरु साहिब अंगना दूजा, यानी बार बार वही बात आदरणीय गरीबदास जी समझा रहे हैं कि सतगुरु यानी गुरु और साहिब यानी वो कबीर, अगर आप इन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो बड़े मंद बुद्धि भगत हैं और भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतगुरु और साहिब अंगना दूजा, यानी दोनों एक ही अंग हैं। ये सरगुण व निर्गुण पूजा। सतगुरु तो क्या है, सरगुण रूप में आए हुए हैं। सरगुण वो होता है जो साक्षात, जो प्रकट होता है, जो हमें दिखाई दे, जो हमें लाभ दे, उसको कहते हैं सरगुण परमात्मा। और वो निर्गुण रूप में, ये सरगुण, ये यानी संत रामपाल जी सतगुरु, ये है सरगुण परमात्मा। वह निर्गुण पूजा। और जो सतलोक में जो ये अपने दूसरे रूप में बैठे हुए हैं, वो है निर्गुण। तो भैया निर्गुण से हमारी बात नहीं बनेगी, हमारी बात बनेगी सरगुण से। क्योंकि सरगुण हमें सत्संग सुनाएगा, सरगुण हमें भक्ति देगा, सरगुण हमें आशीर्वाद देगा, सतगुरु हमें आगे का मार्ग बताएगा, सतगुरु हमें काल के जाल से छुड़वाएगा। सतगुरु जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो धर्मराज के दरबार में हमारा वकील बनकर हमारा अकाउंट क्लियर करवाएगा। तो ये सरगुण है, ये उस परमात्मा का, कबीर जी का सरगुण रूप है। संत रूप जो होता है, सतगुरु जो रूप होता है, वो परमात्मा का सरगुण रूप होता है। और साधक को सरगुण रूप से ही फायदा मिलता है। अब जैसे भाई और बहनों, परमात्मा ने उदाहरण दिया निर्गुण और सरगुण को लेकर कि जैसे बादल के अंदर पानी है, बहुत पानी है, लाखों टन पानी है, लेकिन वो निर्गुण रूप में है। वो पानी हमारे क्या काम का? बादलों में जो पानी है तो वो भी पानी, लेकिन हमारे किस काम का? ना वो बादलों का पानी हमारी प्यास बुझा सकता, क्योंकि वो तो बादलों में है, निर्गुण रूप में है। ना वो हमारी किसी फसल के काम आ सकता। और जब वही पानी जो बादलों में निर्गुण रूप में है, जब बरसात के माध्यम से वो सरगुण बनकर धरती पर आता है, बारिश होती है, तो भैया जोहड़ भी भर जाते हैं, तालाब भी भर जाता है, किसान अपनी खेती भी करता है, लोग पानी भी पीते हैं। तो वो निर्गुण रूप में, चाहे परमात्मा हो चाहे वो पानी हो, हमारे किसी काम का नहीं। जब वो सरगुण रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है, उससे हमारा काम बनता है। तो ये उदाहरण बताया परमात्मा ने। दूसरा उदाहरण गुरुजी ने निर्गुण और सरगुण का एक और दिया कि जैसे हवा है, हवा तो पूरे ब्रह्मांड में है, हवा तो हर जगह है, लेकिन अगर हमारी गाड़ी पंचर हो गई तो क्या हम उस हवा को यूं पकड़ के अपने टायर में भर लेंगे? वो निर्गुण रूप में हर जगह है, हमारे किसी काम की नहीं है। अगर गाड़ी पंचर हो गई है तो आपने भाई साहब उस निर्गुण हवा को एक मशीन के द्वारा, एक जो है बल्कि टंकी के अंदर भरना पड़ेगा। जैसे टायर जो पंचर वगैरह निकालते हैं, तो भाई आपने उस निर्गुण हवा को जो हर जगह फैली हुई है, आपने उसको सरगुण रूप में लाना पड़ेगा। और सरगुण रूप में कैसे लेके आएंगे? एक मोटर के द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा बड़ी सी जो है टंकी में भरेंगे। जैसे जो लोग टायर का पंचर निकालते हैं, अपनी दुकान पर एक सिस्टम रखते हैं हवा भरने का, तो वो लोग क्या करते हैं, मोटर को चला देते हैं। थोड़े समय में वो निर्गुण हवा उस टंकी के अंदर सरगुण रूप में आ जाती है, और फिर टंकी से उसको टायर में डाला जाता है, फिर वो गाड़ी दौड़ती है हजारों टन वजन लेके। तो कहने का मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि परमात्मा का जो निर्गुण रूप है, जो सतलोक में है, वो हम भक्तों के किसी काम का नहीं है। जब वो परमात्मा स्वयं सरगुण रूप धारण करके आता है, संत रूप धारण करके आता है, तब हमें वो सारे लाभ देता है। नाम दीक्षा देगा, आशीर्वाद देगा, सत्संग सुनाएगा, हमारी बुराइयां छुड़वाएगा, हमारे को सो सुख देगा, हमारा मोक्ष करेगा। तो ये है मैन इसका निर्गुण और सरगुण का। सतगुरु साहिब अंगना दूजा, ये सरगुण संत रामपाल जी सरगुण रूप है, और वो सतलोक में जो बैठा वो निर्गुण पूजा है।
गरीब निर्गुण सरगुण एक है कि भैया वो निर्गुण और जो सरगुण आया हुआ है वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही रूप है। वो परमात्मा एक रूप में निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा है और सरगुण रूप में संत रूप धारण करके आ गया। तो कहते हैं वो दोनों एक ही हैं, यानी गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। गरीब निर्गुण सरगुण एक हैं, दूजा ब्रह्म विकार। अगर कोई उनको दो मानता है तो भाई ये उस भगत की मंद बुद्धिता है। निर्गुण साहिब आप हैं, निर्गुण साहिब आप हैं, यानी वो सतलोक में जो बैठा हुआ है साहिब वो है निर्गुण रूप, और सरगुण संत विचार, और सरगुण रूप में आके परमेश्वर हमें अपने विचार दे रहे हैं। यानी जो परमेश्वर के विचार हैं, जो सत्संग है, वो क्या है? सरगुण रूप है। सरलार्थ, सतगुरु कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी के सतगुरु थे। संत गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? कबीर परमेश्वर जी। तो भाई संत गरीबदास जी वाला सतगुरु ही तो आज हमें मिला है। तो कौन है ये? कबीर परमेश्वर जी। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी के सतगुरु थे, क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया, जिसको हम असुर निकंदन रमणी के तहत रोज पढ़ते हैं। क्या कहा कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सूम जमाईसी, कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सूम जगाईसी। यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु मुझे गांव छुडानी में मिला था, जिंदा बाबा, कहते हैं सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, वो सतगुरु आगे चल के दिल्ली मंडल में आएगा और सूती धरनी सूम जगाईसी। और जो कंजूस लोग हैं, जो भक्तिहीन लोग हैं, उनको सत्संग कर करके जगाएगा। तो आज दिल्ली मंडल में गांव धनाना में कौन आया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी आए 8 सितंबर 1951 को। इसलिए संत गरीबदास जी को जो परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे, आज दिल्ली मंडल में वही गरीबदास जी का सतगुरु आया हुआ है। यानी वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी के सतगुरु थे। वे सुन में सतलोक में रहते हैं, वहां से नीचे उतर कर आए। वे हमारे दर्द को समझते हैं। सतगुरु दर्द बंद दरबारी हमारे दर्द को समझते हैं। वे सच्चे दरबारी अर्थात पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं। यानी वो परमात्मा धरती पर अपना वेश बदल कर आता है, यानी अपने तेज पुंज वाले शरीर को हल्का करके उसके ऊपर एक ओवरकोट डालकर, क्योंकि अगर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो उसकी चमक ही इतनी तेज है हम देख नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं। वो परमात्मा अपने रूप को हल्का करके सतगुरु रूप में आता है, संत रूप में आता है, सरगुण रूप में आता है। पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं, अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं। आ गई ना बात सामने? परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। क्या बताते हैं? अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं। यानी आता तो स्वयं ही है। पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं, स्वयं ही आया। फिर क्या बोलता अपने आप को? अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं। जिस प्रकार अपने आप को परमेश्वर का दास बता रहे हैं आज सतगुरु रामपाल जी, स्वयं कबीर परमात्मा होकर भी अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं, संत बताते हैं। संत जो सच्चा है वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। यहां परमात्मा ने अपने आप को छुपा दिया। देखो ऊपर तो बिल्कुल ही जो है वो क्लियर कर दिया कि वो स्वयं ही आते हैं अपना वेश बदलकर और अपने आप को भगवान का दास बताते हैं। और यहां परमात्मा ने अपने आप को छुपा दिया कि वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। क्योंकि आज गुरु जी अपने आप को छुपाते हैं कि मैं तो परमात्मा का प्रतिनिधि हूं, मैं तो परमात्मा का दास हूं। वह सच्चे दरबार की सब खबर रखता है। इसलिए कहा है कि सतगुरु हमारे दुखों से दुखी होता है, इसलिए यहां पृथ्वी पर आकर हमारा कष्ट निवारण करते हैं, सुखी होने की भक्ति विधि बताते हैं। अब सुनना आगे फिर। ऐसा सतगुरु, कौन सा सतगुरु? जो पहले बताया कि वो तो परमात्मा के दरबार का दरबारी है, परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। और अब क्या कह रहे हैं? ऐसा सतगुरु जो परमात्मा ही है, यानी वो परमात्मा ही होता है, वह हमारे दुख में दुखी होने वाला दरवेश अर्थात संत है। सच्चा ज्ञान देकर हमारी
सब आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करके सब अंदेशा अर्थात शंका समाप्त कर देता है। तो भाई आज अपने तत्व ज्ञान से सारी शंकाएं हमारी किसने समाप्त कर दी? उसी दर्द बंद दरबारी ने कर दी, स्वयं परमात्मा ने कर दी। वह सच्चा दरबारी अर्थात परमेश्वर के कार्यालय का धुर का प्रतिनिधि है। क्या कह रहे हैं? फिर से अपने आप को छुपा दिया वाणी के अनुसार कि वह तो परमात्मा के दरबार का अर्थात सतलोक के ऑफिस का कार्यालय का प्रतिनिधि है। क्या है? प्रतिनिधि। और अब देखिए जस्ट ऐसा सतगुरु और साहेब परमात्मा एक ही है। देखो कितनी बार छुपा रहे हैं और कितनी बार सच्चाई बता रहे हैं, कितनी बार छुपा रहे हैं, कितनी बार सच्चाई बता रहे हैं। ऐसा सतगुरु और साहेब अर्थात परमात्मा एक ही होता है। भाई जब एक ही है तो फिर इसका क्या करें? इसलिए हम सत्सेवकों ने अपने गुरुदेव भगवान की सत्य प्रेरणा से इसको भगवान मानना छोड़ दिया अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो। ऐसा सतगुरु और साहिब अर्थात परमात्मा एक ही होता है जो पृथ्वी पर प्रकट होकर जन्म नहीं लेता, प्रकट होकर सच्चा ज्ञान व भक्ति साधना बताता है, वह सरगुण है। तो वो सरगुण परमात्मा ये है, सच्चा ज्ञान और भक्ति बताने वाला परमात्मा ये है। तो भाई वो जन्म नहीं लेगा, वो प्रकट ही होगा। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। ये मुझ पवन दास की दो कोटि के जीव की कोई औकात नहीं है। मैं अपने अंतरात्मा से भली भांति परिचित हूं और ना मुझे मालूम होता है कि जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप भाई बहनों के साथ में इस प्रकार से ज्ञान चर्चा करूंगा। नहीं, कुछ नहीं पता होता। कोई भी जो है वो प्री प्लानिंग नहीं होती है। परमात्मा खड़ा कर देते हैं, दास खड़ा हो जाता है, सतगुरु बुलवाते हैं। दास तो वीडियो बनाने से पहले अपने गुरुजी से प्रार्थना करता है कि परमात्मा मेरे कंठ में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, मेरे ज्ञान में आप स्वयं ही विराजमान होना। और परमेश्वर मैं दो कोटि का जीव हूं, मैं तो लाख गलतियां कर जाऊंगा और परमेश्वर आपके मार्ग में अगर दास से गलती हो गई तो मालिक मैं तो नरक का भागी बनूंगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा ही फिर जो है सत्य प्रेरणा करते हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव कर आप बगल हो जा। और अब तो परमात्मा हमारे साथ में रहते हैं। घर घर में परमात्मा का बेड लग गया, घर घर आश्रम बन गया। तो परमेश्वर अब तो 24 घंटे हर क्षण हर पल हमारे साथ में रहते हैं। तो भाई और बहनों, इसमें जीव की कोई औकात नहीं है, जीव का कोई भी श्रेय नहीं है। जीव जीव है, वो चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों ना बता दे। जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने झोटे से भैंसे राम से वेद मंत्र बुलवा दिए, मनुष्य की भाषा में बुलवा दिए, तो क्या वो भैंसा राम परमात्मा हो गया? क्या वो विशेष हो गया? परमात्मा ने शक्ति दी तो बोल दिया, बाद में वो भैंसा का भैंसा हो गया। तो भाई जब तक अल्लाह मेहरबान, जब तक सतगुरु रामपाल जी मेहरबान, तब तक हम सारे सत्सेवक पहलवान, वरना हमारी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। ऐसा सतगुरु और साहिब अर्थात परमात्मा एक ही होता है जो पृथ्वी पर प्रकट होकर स्वयंभू होता है। भाई वो स्वयंभू प्रकट होकर सच्चा ज्ञान व भक्ति साधना बताता है। वह सरगुण है अर्थात साक्षात प्रकट होने वाला, साक्षात लाभ देने वाला। और जो सतलोक में है हमें दिखाई नहीं देता, उसने कर्म आधार विधान बनाकर छोड़ रखा है। इस आधार से सर्व प्राणी अपने किए कर्मों का फल प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए वहां सतलोक में बैठे परमात्मा को निर्गुण कहा है, क्योंकि निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा का एक रूप हमें भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता। जैसे हमारे भाग्य में लिखा है हमें वैसा ही मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब वो निर्गुण परमात्मा सतलोक से चलकर संत रूप धारण करता है, सतगुरु रूप धारण करता है, सरगुण रूप में आता है, तो फिर वो गुरु बनकर हमें भाग्य से अधिक भी लाभ देता है। इसलिए वहां सत्यलोक में बैठे परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। वैसे जब परमात्मा पृथ्वी पर संत अर्थात दरवेश रूप में आता है, तब वह भक्ति के साथ मंत्र जाप करने को देकर तथा आशीर्वाद देकर हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है। तो भाई आज संत रामपाल जी परमेश्वर ने लाखों भक्तों के कर्मों में परिवर्तन किया, यानी हर भगत के ही कर्मों में परिवर्तन किया। अगर परमेश्वर हमारे कर्मों में परिवर्तन ना करें तो ये काल हमारे को एक मंत्र भी जाप ना करने दें।
कितने इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देखिए संत रामपाल जी के भक्तों के, हर दुखी एक्सरे हाथ में लेके, रिपोर्ट हाथ में लेके, कोई कैंसर का, कोई एड्स का, कोई काहे का, कोई ये ऑपरेशन, कोई वो ऑपरेशन, किसी की खोपड़ी खुल गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया, पैसे लगा लगा के थक गए, किसी की शराब नहीं छूट रही। उन सबके कर्मों में सतगुरु ने सरगुण रूप में आकर, संत रूप में आकर परिवर्तन किया, तब आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। तब वह भक्ति के साथ साथ मंत्र जाप करने को देकर तथा आशीर्वाद देकर हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है। वास्तव में सरगुण तथा निर्गुण दोनों एक ही परमात्मा है। क्लियर? वास्तव में सगुण अर्थात सरगुण तथा निर्गुण दोनों एक ही परमात्मा है। भाई पानी तो वही है, जो पानी जो बादल में है वो भी पानी है, और वही बादल वाला पानी धरती पर आता है तो पानी दोनों एक ही है, लेकिन वो निर्गुण रूप में हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक वो सरगुण रूप में नहीं आएगा तब तक ना तो हमारी प्यास बुझेगी और ना हम उससे कोई फसल कर पाएंगे, ना कोई खेती कर पाएंगे। तो कह रहे पानी तो एक ही है, निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, उसको दो मत मानना। लेकिन वो निर्गुण जब सरगुण रूप में आएगा तब बात बनेगी। तो कह रहे हैं कि सरगुण और निर्गुण परमात्मा एक ही है, यानी सतगुरु रामपाल जी और जिसे आप कबीर परमात्मा समझ रहे हैं, कहते हैं वो दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वर्तमान में यदि मोक्ष चाहिए तो आपने वर्तमान गुरु को, वक्त गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। छोटा सा सत्संग गुरु जी का कि प्रेजेंट गुरु को महत्व देना पड़ेगा, प्रेजेंट गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लें, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम की तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहे मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। वास्तव में सरगुण तथा निर्गुण दोनों एक ही परमात्मा है। जो सतगुरु दरवेश रूप में यानी संत रूप में सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान बताकर जाता है, बाद में वे वाणी उसी का स्वरूप होती हैं। तब साहिब सत्य पुरुष निर्गुण रूप में अपने सत्य लोक में विराजमान रहता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।